नमस्कार दोस्तों। एक अच्छी खबर है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। काफ़ी समय से आई एम श्योर आप सुनते आ रहे होंगे कि कभी ये कंपनी आने वाली है, कभी वो कंपनी आने वाली है, लेकिन फाइनली यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सैमसंग ने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर अगले साल अप्रैल 2021 से एक डिस्प्ले यूनिट जो कि अभी तक चाइना में था सैमसंग का, उसको यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है भारत के अंदर और इसके लिए लगभग सभी कुछ अप्रूव भी किया जा चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर न्यूज़ में देख सकते हो, सैमसंग टू इन्वेस्ट रुपीज 4,825 करोड़ टू शिफ्ट चाइना मोबाइल डिस्प्ले फैक्ट्री टू इंडिया। तो यहां पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा एग्जैक्टली इसका अर्थ क्या हुआ, यहां पर कहां पर यह चीज आ रहा है, किस लिए आ रहा है, सैमसंग ऐसा क्यों कर रहा है, प्लस यहां पर भारत को इससे क्या फायदा होगा ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर यूनिट है वो आने वाला है नोएडा में और नोएडा आता है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। तो कल की ही बात है, उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर अनाउंस किया है कि जो स्मार्टफोन मेजर कंपनी है सैमसंग, वो इन्वेस्टमेंट करने वाली है 4825 करोड़ का, ताकि जो उसका मोबाइल और आईटी डिस्प्ले प्रोडक्शन यूनिट है चाइना के अंदर, उसको नोएडा के अंदर शिफ्ट कर सके। और इसके लिए यूपी सरकार ने यहां पर अप्रूव कर दिया है स्पेशल इंसेंटिव्स टू सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड ऑन फ्राइडे। तो यहां पर ऑलरेडी ये जो कंपनी नोएडा के अंदर है सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड, आपको याद होगा 2018 में यहां पर एक कंपनी खोला गया था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग था। इसको फर्दर एक्सपेंड किया जा रहा है और यहां पर इसके लिए स्पेशल इंसेंटिव्स दे रही है यूपी सरकार। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिट है यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, जो मोबाइल और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डिस्प्ले का प्रोडक्शन होता है। ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो डिस्प्ले होता है, स्क्रीन होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और आज के डेट में ओलेड स्क्रीन हो गया, कई चीजें आप देखते होंगे, अलग अलग चीजों में इसका यूज किया जाता है, नए नए टेक्नोलॉजी के स्क्रीन आ रहे हैं, तो इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। तो ये इन्वेस्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अभी तक पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो ये पहला हाई टेक प्रोजेक्ट है साउथ कोरिया का, जो कि भारत के अंदर सेटअप किया जा रहा है। भारत में अभी तक इस तरह का हाई टेक्नोलॉजी वाला प्रोजेक्ट सेटअप नहीं किया गया था और अभी तक सिर्फ चाइना या फिर साउथ कोरिया में यह आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। तो पूरे विश्व में भारत तीसरा ऐसा जगह होने वाला है जहां पर इस तरह का हाई टेक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट सैमसंग के द्वारा खोला जा रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार का स्पेशल इंसेंटिव दे रही है यूपी सरकार, जिसकी वजह से यहां पर सैमसंग रेडी हो गया है अपने यूनिट को चाइना से शिफ्ट कर यूपी में लाने के लिए, नोएडा में लाने के लिए। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यूपी सरकार के द्वारा ऑलरेडी 2017 की एक पॉलिसी है जिसका नाम है यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2017। इसी के तहत यहां पर बताया गया है कि सैमसंग को यहां पर जो लैंड का ट्रांसफर होता है उसमें स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी। स्टैम्प ड्यूटी जो है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर जाएगी। बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों, ये छोटा अमाउंट नहीं होता है। इसके अलावा यहां पर मैं आपको बता दूं कि 250 करोड़ का प्रोविजन रखना होगा यूपी सरकार को अगले 5 साल के अंदर। तो इस तरह के भी यहां पर बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा यह भी मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसका नाम है स्पेक्स, दैट इज स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर। इसके थ्रू भी करीब 460 करोड़ का यहां पर इंसेंटिव मिलने वाला है सैमसंग को। तो ये सारे आपके स्पेशल इंसेंटिव है जिसकी वजह से यहां पर सैमसंग रेडी हुआ है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि यहां पर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें, मतलब जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, तो उसमें करीब 510% का रिक्रूटमेंट किया जाएगा, ऐसा बोला गया है सैमसंग के द्वारा। और ऑब्वियस सी बात है, इसकी वजह से जो इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इनडायरेक्ट यहां पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इसकी वजह से, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स कंपोनेंट, कई जगह यहां पर सर्विस डिलीवरी, बहुत सारी चीजें होंगी जिसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका इनडायरेक्टली जनरेट होने वाला है। इसके अलावा यह भी मैं बता दूं कि पिछले साल यहां पर क्या हुआ था, 2019 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया था इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में यहां पर सैमसंग ने बोला था कि करीब वो 1500 करोड़ रुपए जो है आपका इन्वेस्ट करेगा। लेकिन इसी साल मार्च के महीने में ऐसा देखा गया कि सैमसंग चाहता था कि जो अपना यूनिट है उसको और ज्यादा स्केल अप करे, बढ़ाए, और फाइनली निर्णय लिया गया है कि 4800 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया जाएगा।
अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, जब मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक चीज यहीं पर प्रोडक्शन होगा, क्योंकि चाइना में भी अगर आप देखोगे तो बेसिकली वहां पर असेंबली किया जाता था। जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग है ओलेड स्क्रीन की, वो आपका कोरिया में ही होता था। जो सैमसंग का हेडक्वार्टर है, कोरिया की कंपनी है, साउथ कोरिया की, अपने ही देश में वो करते थे। आगे चलकर चाइना में उसकी असेंबली की जाती थी, वियतनाम में की जाती थी, तो कुछ उसी प्रकार से भारत में भी किया जाएगा। तो यहां पर आप कह सकते हो कि अगले साल अप्रैल 2021 से पूरी तरह से एक तरह से यहां पर शिफ्ट हो जाएगा चाइना से भारत के अंदर ये वाला जो असेंबली यूनिट है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये सेकेंड यूनिट होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑलरेडी 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, आपको याद होगा, तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किया गया था नोएडा के अंदर, और उस समय सैमसंग ने बोला था कि करीब वो 4900 करोड़ रुपीस वो ये वाले पर्टिकुलर यूनिट में खर्च करने वाला है। अब ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों, लेट मी टेल यू कि ऑलरेडी एक कैंपेन चलाया जा रहा है सैमसंग के द्वारा। ये कैंपेन का नाम है पावरिंग डिजिटल इंडिया कैंपेन। तो ये सैमसंग काफी लंबे समय से कैंपेन चला रहा है, और उसमें सैमसंग का ये कहना है कि वो उसने एक इनिशिएट लिया है ताकि एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देश के अंदर सेटअप किया जाए। अब इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए जो आपका एक्सपेंशन है वो किया जा रहा है, और ये जो पर्टिकुलर यूनिट है वो आपका डेडिकेट किया जाएगा स्पेशली फॉर लार्ज पोर्शन ऑफ एंटायर फैसिलिटी फॉर प्रोड्यूसिंग मोबाइल स्क्रीन। स्पेशली यहां पर ज्यादातर जो स्क्रीन की हम बात कर रहे हैं वो मोबाइल स्क्रीन में किया जाएगा, और बाकी भी किए जाएंगे। लेकिन यहां पर इसका इंपॉर्टेंस इसलिए दोस्तों ज्यादा है। अब आप इस पर्टिकुलर आंकड़े को देखिए, विश्व भर में टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, फोन हो गया, टैबलेट हो गया, वॉच हो गया, जितनी भी चीजें आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखते हो जहां पर स्क्रीन होता है, स्क्रीन का यूज होता है, जो हम टच कर कर इसका यूज करते हैं, उसमें 70% जो डिस्प्ले प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों, लेट मी टेल यू, वो आपका सैमसंग के द्वारा बनाया जाता है, और वो भी सिर्फ साउथ कोरिया, वियतनाम और चाइना के अंदर। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि इतना बड़ा मार्केट है ये आपका। तो फर्दर अगर ये चाइना से निकलकर भारत के अंदर आता है तो अपने आप में ये काफी बड़ा बूस्ट होने वाला है भारत के लिए। और सिर्फ भारत के लिए नहीं, स्पेशली यूपी के लिए भी अगर आप देखोगे तो पिछले साल की बात है, यहां पर सैमसंग सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था उत्तर प्रदेश के लिए। करीब $2.7 बिलियन के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यहां पर सैमसंग के द्वारा किए गए थे। और सिर्फ यही नहीं, आगे अगर आप देखोगे अगले 5 सालों में यहां पर सैमसंग ने टारगेट रखा है कि $50 बिलियन का ओवरऑल भारत से वो एक्सपोर्ट करने वाला है। तो बहुत बड़ा मार्केट अभी आने वाला बाकी है। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हो, बताया गया है कि धीरे धीरे और ज्यादा स्केल अप किया जाएगा इस पर्टिकुलर यूनिट को ग्लोबल डिमांड्स को देखते हुए, ताकि मोबाइल स्क्रीन हो गया और भी जितनी चीजें हो गई वो एक तरह से एक्सपैंड की जाएंगी। और एक तरह से आप कह सकते हो नोएडा के अंदर ये जो फैसिलिटी है वो आपका ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, ऐसा सैमसंग का कहना है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश को एक तरह से आइडेंटिटी मिल जाएगा, ग्लोबल आइडेंटिटी मिल जाएगा। एक्सपोर्ट हब के नाम से भी हो सकता है आगे चलकर जाना जाए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अलग अलग अगर इसी तरह की फैसिलिटीज खुलती रहीं, और यहां पर ऑफकोर्स सी बात है, जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यहां पर काफी ज्यादा मदद करने वाला है और ज्यादा एफडीआई आ सकता है। अब लास्ट में एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपने रिसेंटली सुना होगा पीएलआई स्कीम के बारे में। तो जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इसके लिए ऑलरेडी सरकार ने अप्रूवल दे दिया था। सैमसंग को तो दिया ही था, इसके अलावा और भी कई सारे जो एप्पल के पार्टनर्स हैं, चाहे फॉक्सकॉन हो गया, विस्ट्रॉन हो गया, पेगाट्रॉन हो गए, इन सभी को भी यहां पर अप्रूवल दिया गया है। इसमें क्या होता है कि यहां पर जो मोबाइल फोन है जिनका वर्थ 15,000 से ज्यादा है, उसके लिए यहां पर इंसेंटिव दिया जाएगा सरकार के द्वारा, कुछ सब्सिडी दिया जाएगा ताकि यहां पर सस्ता पड़े मैन्युफैक्चरिंग इन सभी मोबाइल फोन्स के लिए। और बताया जा रहा है कि इस स्कीम के तहत $40 बिलियन के जो हैंडसेट्स हैं वो आगे चलकर प्रोड्यूस किए जाएंगे। और इसके ऊपर ऑलरेडी लेट मी टेल यू काम काफी अच्छा चल रहा है। ये जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम निकाली गई थी, काफी ज्यादा ये फेमस भी हुआ है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के पर्सपेक्टिव से ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हो गए, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स हो गए, इसमें यहां पर भारत अब आगे चलकर काफी अच्छा कर सकता है। और यहां पर जो लोकल नेटवर्क गियर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको भी काफी मदद होने वाली है। और यहां पर आप न्यूज भी देख सकते हो, आपको पता होगा क्वालकॉम के बारे में। कोई भी आप मोबाइल लैपटॉप लेते हो तो वहां पर आपने देखा होगा जो प्रोसेसर है अक्सर क्वालकॉम की चर्चा होती है। तो उन्होंने भी ये बताया कि जो इस पर्टिकुलर समय में भारत ने ये वाला जो स्कीम निकाला है उसकी वजह से यहां पर भारत को काफी फायदा होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग के टर्म्स में। और ये वाला सक्सेस देखते हुए रिसेंटली भारत सरकार ने क्या किया था कि जो पीएलआई स्कीम है वो बाकी के और कई सेक्टर्स में उसको इंप्लाई कर दिया था। मतलब कि ऑलरेडी ये मोबाइल फैक्चरिंग के लिए तो था ही, इसके अलावा यहां पर और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गया, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हो गए, टेलीकॉम और नेटवर्क
नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स हो गए, फूड प्रोडक्ट्स हो गया, आप देख सकते हो 10 और नए सेक्टर्स के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ का ये वाला जो स्कीम है, इंसेंटिव स्कीम है पीएलआई वाला, वो आपका निकाला गया था। अब लेट्स सी कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि यहां पर चीजें धीरे धीरे चाइना से भारत में भी शिफ्ट हो रही हैं। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों मैं आपके लिए। यहां पर आपको बताना है, आपने सुना होगा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट बेसिकली ये शॉर्ट टर्म मार्केट के लिए होता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो लेट मी नो कि यहां पर जो 3 यहां पर मैंने आइटम्स लिखे हैं उसमें से कौन कौन सी चीजें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर आएंगी। लेट मी नो इसका आंसर क्या है। मैं जो इसका राइट आंसर है अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।